कितने हो गए इसमें? शुरू के 4, पांचवे से कराना है ना? क्या बोल रहा है देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। किससे उड़ रही है ये? भूमि से। ये मान लो भूमि है जिसका एक पॉइंट है ए, दूसरा है बी। कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? देखो पतंग, जैसे कि मान लो पतंग उड़ती है ना, तो इस पतंग की स्थिति आप एक बात ऐसे सोच के चलो कि उस पतंग से सीधी लंबवत नीचे दूरी उतरो, उसको बोलते हैं ऊंचाई। ऐसा नहीं मंजे से पकड़ रखी है अपन ने, उसको नहीं बोलेंगे, वो तिरछी ऊंचाई होती है। क्योंकि वो पतंग जैसे यहाँ है तो इसके बिल्कुल जस्ट नीचे वाली जो अगर डोरी लटका के ऊंचाई नापे तो वो होती है ये वाली जो है ना। ये स्थिति अपन मान रहे हैं कि ये पतंग की ऊंचाई है, यहाँ से ये पॉइंट मान लो बी है, ये पॉइंट सी है, तो बी सी इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई बोली जा रही है? 60 मीटर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु तक, अपन पतंग उड़ाते रहते हैं, ठीक ठाक हवा में पतंग उड़ रही है, और क्या होता है बीच में कोई काम आ जाए तो अपन उस कोई कैंडिडेट है तो उसको दे देते हैं, नहीं तो फिर क्या करते हैं, कोई कील वील होती है उधर लगा देते हैं। कोई मतलब आसपास ऐसा नहीं है कि पतंग काट दे, तो फिर अपन ऐसे ही कर देते हैं, लगा देते, फिर घूम घाम के आ जाए, फिर दोबारा उड़ा लेते हैं। तो ये क्या होता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती पतंग को अगर अच्छे उसमें उड़ रही है तो। वो ये कह रहा है पतंग में लगी डोरी, डोरी लग रही है, और कैंडिडेट यहाँ यूं खड़ा हो गया, यूं तो पतंग उड़ाएगा नहीं, कैसे उड़ाएगा वो दूरी होगी ना, वो तभी तो उड़ाएगा। तो क्या कर रहा है, पतंग में लगी डोरी, यहाँ डोरी लगा रखी है, यहाँ क्या लगा रखी है अपन ने? डोरी लगा रखी है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी एक बिंदु से बांध दिया जाए, वो बिंदु ए है, इससे मैं बांध रहा हूं, देखो ये बांध दिया डोरी को। इसमें क्या बोला गया है? भूमि के साथ डोरी का, ये डोरी है, ये क्या है? डोरी, और ये क्या है? भूमि। तो भूमि के साथ डोरी का जो कोण है वो कितना डिग्री है, झुकाव है वो कितना है? 60। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ना तो कोई ढील है, ढील करते तो लटक जाता है ना मंजा बीच में से, ढील दोगे तो लटका हुआ सा दिखता है। एक होता है टाइट, इस तरह से जैसे हवा में उड़ रही होती है पतंग तब, तो इसमें कोई खिंचाव ढील नहीं है, उसमें कोई गांठें नहीं है, मतलब इस तरह का है, वो सेटेड है बिल्कुल एकदम। हमने ये बना लिया, पूछ रहे डोरी की लंबाई ज्ञात करो, तो डोरी की लंबाई कौन सी होगी? यही होगी, एसी निकाल लो आप, ये कहना चाह रहा है। देखो थीटा के सामने ये वाला क्या कहलाएगा इधर, अगर आप थीटा के सामने देखोगे तो क्या कहलाएगा ये? हम बोल देंगे ये थीटा के सामने है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? लंब है। तो भाई 90 के सामने तो यही है ना, तो क्या बोलेंगे? कर्ण है। तो बताओ समझ में आ रहा होगा, ये पूछ रहा है, ये दे रखा है, तो फिर क्या लगाएंगे? थीटा कितना है? 60। फिर क्या बोलेंगे? त्रिभुज ए बी सी में ये क्या लगाएंगे हम? साइन 60, लंब बटे कर्ण, बी सी बटे ए सी। ये कितना है? 60 बटे ए सी, ए सी को तो ए सी रखेंगे। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ये भी कितना है? 60 ए सी। क्या करेंगे? क्रॉस, क्या आएगा? √3AC और 60 गुणा 2। अभी आपको क्या कर सकते हो इसके अंदर, देखो अपना AC निकालना है, तो क्या बोलेंगे? 60 गुणा में 2, नीचे कौन है? √3।
ऐसे ही आपको √3 से ऊपर नीचे का कर लेना है, गुणा हरू का परिमेयकरण। जैसे ही आप कर लोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 120 बटे में कितना है 3, ये √3, 3 से काटो इधर कितना आ गया 40। देखो डोरी की लंबाई 40 √3 है क्या इसमें? ये डोरी की लंबाई आ रही है, क्या आ रही है? आंसर क्या आ रहा है, देख लिया करो तुम यार। हो गया? देखिए नंबर 6 पढ़िएगा। नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो 1.5 मीटर लंबा एक क्या है, लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर खड़ा है। मान लो मैं यहाँ हूँ और भवन है पास में, उससे दूर खड़े हैं थोड़ा सा अपन। तो सबसे पहले तो भवन है या लड़का है, खड़े तो जमीन पे हैं, जमीन बनाओ पहले। तुम क्या बोलेंगे इसके लिए कि भाई अपने पास यहाँ पे यूँ मान लो ये जमीन हो गई ये ए हो गया, ये बिल्डिंग हो गई साहब, बिल्डिंग इस जगह बनाएंगे बी। फिर क्या कह रहा है, कितना मीटर, 30 मीटर ऊंचे एक भवन, इसकी पूरी ऊंचाई कितनी बोल दी गई है, 30 मीटर। फिर क्या कह रहा है, वो लड़का यहाँ खड़ा है और कितना मीटर ऊंचा लड़का है ये, इसको बोला गया है कितना मीटर ऊंचा है, 1.5। ए बी मैंने बोल दिया इसकी ऊंचाई सी है और ये लड़का है तो इसकी ऊंचाई देखो। अब इसकी आंखें यहाँ से बना रही होंगी ना कौन, देखो आप, कोई यहाँ खड़ा है, इसको नीचे वाले को नहीं गिनेंगे, अब उसकी आंखें इतनी ऊंची होगी, इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे ये लड़का है, बिल्डिंग बड़ी है। अभी लड़का इधर देखेगा, देखो आंख से देखेगा तो सबसे पहले 0 डिग्री तो बताओगे कहाँ है, 0 डिग्री कहाँ बता रहे हैं अपन, देखो यहाँ बताएंगे। ये देखो इसका जो क्षैतिज अक्ष होगा वो कैसा होगा, ये होगा। ये इसका कहीं क्या होगा, क्षैतिज अक्ष होगा आंखों का। आंखों को इतनी ऊंचाई पे कोई परेशानी नहीं है,
इस पॉइंट को नाम दे दिया है मैंने क्या, इस पॉइंट को नाम दे दिया है ई। गेट लगा के तो आया ना रे। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया है अपन ने, ई है। ये पॉइंट ई हो गया। तुम बताओ इतनी ऊंचाई तो फिर 1.5 तक यहां तक भी होगी ना, आयत बन रहा है ये तो। आप देखो पहले क्या है, जमीन पे क्या है, बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग है 30 मीटर ऊंची, लड़का खड़ा है 1.5 का, 1.5 तक तो वो आसानी से देख लेगा। इससे अगर ऊपर जाएगा तो उसे तकलीफ होगी, नीचे देखेगा तो तकलीफ होगी। तो देखो अपन 1.5 है। अब बताओ ईसी कितनी बचेगी जब यहां से यहां गई 1.5, तो कितनी बचेगी ये सोचो आप। ये पॉइंट सी है, ईसी देखो पूरी बीसी 30 की, तो बताओ बीई 1.5, तो बताओ कितनी बच गई यहाँ पे, कितनी बच गई 28.5। 29 और 31 जोड़ोगे तो पूरी 30 हो जाएगी। अब सुन लो क्या कह रहा है ये, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। लड़का है, घर में जाना है उसे, यहां खड़ा हो रहा है ना। अब मैं आपको देखो एक सीधी सी स्टोरी बता देता हूं। आप यूं मान के चलिए कि अपन खड़े हैं अपनी छत पे और अपन देख रहे हैं किसी पहाड़ के टॉप को, और पहाड़ अपन से दूर है। तो आप देखो ज्यादा परेशानी नहीं होती, छत पे अपन यूं देख रहे तो वो रहा पहाड़। अब 2 मिनट के लिए एक काम करो, अपनी अपनी जगह बैठे हो, वहां से पंखे को देखो, आपको कम परेशानी होगी। दूर बैठे हैं ना जिनको तो कम परेशानी होगी, और पंखे के नीचे बैठा है उसको तो यूं करना पड़ेगा उसको देखने के लिए पूरा ही। जैसे जैसे आप पहाड़ के नियर जाओगे वैसे वैसे उसमें दिक्कत आएगी। देखो राजस्थान में एक दुर्ग है जिसको बोलता है कुंभलगढ़ का किला, और वो कुंभलगढ़ का किला जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ ना, तो वो कुंभलगढ़ का किला है, बिल्कुल कहते हैं बहुत ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचाई पे है। और ऊंचाई पे होने की वजह से बता दूं, इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है बादलों में जा रहा हूं। बरसात के मौसम में कैसा लगता है वो, बादलों में है, एकदम बाहुबली मूवी का सीन, बादलों में धसा हुआ है पहाड़, क्यों मानो। अब ऐसे ही क्या होता है, एक विदेशी महाराज थे, या मैं बोल दूं बाहर का कैंडिडेट, एक अबुल फजल, अबुल फजल नाम था उसका, फजल नहीं फजल, फजल फसल नहीं। तो क्या होता है इसके साथ, इसको राजस्थान की हिस्ट्री देख देख करके बहुत अच्छा लगा, इसने कहा यार घूमने लायक जगह है, जाना चाहिए। और आते भी अपने टूरिस्ट बहुत। भाई साहब क्या करते हैं, जैसे उतरे तो अपने राजस्थान में देखो आदर सम्मान बहुत तगड़ा है। बाहर से आता है ना कोई, मान लो एक तरह से यूं मान लो बहुत आओ भगत करते हैं उसकी, अरे बाहर से आया है बेचारा, सब तरह के उसके ऊपर वो लगाते हैं अपन। उनको थोड़ा आनंद भी आता है, बार बार से लोग आ रहे हैं अपने देखने के लिए, गर्व की बात है। खैर वो क्या करता है, जैसे ही मान लो वो उतरा होगा ना ट्रेन से, या जिस उस जमाने में जो भी चीजें चलती थी वहां से उतरा, तो उतरते तुम जानते हो अपने राजस्थान में वो क्या है, पगड़ी वगड़ी सी नहीं बांधते, तगड़े तगड़े पटेल नहीं होते, तगड़ी तगड़ी पगड़ी सी को बांध के ऐसे बैठे रहते हैं बड़े बड़े महाराज। तो वो भी यहाँ देखता है, तो वो भी क्या करता है भाई साहब, पगड़ी अगड़ी सी जैसे उतरा ना, सोचा यार अपन भी ऐसे चलेंगे, अब तो मजा आ रहा है इनकी ड्रेस में। तो महाराज ने लपेट ली पूरी पगड़ी पगड़ी को, तगड़ी को ऐसे। अब अपने जो बुजुर्ग होते हैं कड़क होते हैं ना, गर्दन भी कड़क होती है उनकी, इधर मुड़े मुड़ जाती है उनकी तो गर्दन। अगर शुरू शुरू में बांध ले तो उसकी बस के लगे क्या, वजन इधर को जाए तो गर्दन इधर ही रहे भाई साहब, सीधा ही नहीं हो रहा, कह रहा सीधा हो जा, नहीं होगा ये, तो ये ऐसी ही रहेगी। अब ये जब इधर गई तो इधर ही रहेगा वजन। ये क्या करते हैं, कुंभलगढ़ के किले का टॉप ये है, यूं मानो। अब क्या करता है ये महाराज अबुल फजल करे, देखेंगे अपन तो पगड़ी वगड़ी बांध के सेटेड, ऊंट घोड़ा गाड़ी जिसमें बैठना था बैठ गया और तैयार हो गया। अब ये दूर था ना, और ये दूर था और इसको देख रहा था, इसको टॉप को, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है। अब ये ए से देख रहा था ना, जब तो आसानी से देख लिया उसने, पगड़ी भी बंध रही है सर पे तगड़ी, और वो आसानी से देख लिया कि यार बुरा यार टॉप उसका, उधर जाना है अपन को। दूर था भी वो बहुत, तो वो बहुत आसानी से देख लेता है, तो ऐसे बना देता है। देखो उसकी आंखों को परेशानी नहीं होती, बोरा है यार, ऐसे देखता है वो, तो उसकी आंखों को परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पे कितने डिग्री बन गया, मान लो सपोज दैट 30 डिग्री बन गया। अब ये बंदा चल चल के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। देखो मान लो किस पॉइंट पे आ गया, अब ये बी सी डी पॉइंट पे आ गया।
अब भाई थोड़ा पास आ गया ना, अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ से मैं पास चला जाऊं, थोड़ा सा उतरूं, तो अब मुझे थोड़ा और ज्यादा जोर आने लग जाता है वहां पे। थोड़ा और आगे जाओगे, मान लो 45 के बाद 60 पे, फिर और जोर आएगा। अब यूं मान लो बिल्कुल यहीं से ले गए, पंखा देखेंगे तो अब तो यूं ही देखना पड़ेगा, कैसे देख पाएंगे अपन। तो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल करके देखना, आपको पता लग जाएगा, अब शरीर को ही परेशानी होने लग जाएगी। तो ये सुनो, डी से देखा ना, तो ये क्या हो गया, अब 30 का कितना हो गया, 45 हो गया डिग्री। जैसे जैसे टारगेट के पास पहुंच रहे हो ना, आपकी आंखों को ऊपर ज्यादा घूमना पड़ रहा है। आपका मतलब आंखों का कोण किससे बनाए, आंखों से बनाए, आंखों की डिग्री बढ़ रही है। देखो आप जैसे जैसे मंजिल के पास जा रहे हैं। फिर भाई साहब यहाँ हो गए, कह रहे आप कितना दूर है, अब तो भाई साहब पगड़ी पे उसे हाथ रखना पड़े, वो रहा उधर जोर पड़ने लग जाता है उसे। अब देखो ये फसल महाराज, अब सोचो यहाँ पे ये 60 डिग्री, और अगली बार थोड़ा और बढ़े 70 75, और बिल्कुल यहाँ जाए, और फिर देखे तो क्या करेगा, वो यूं ही करेगा गर्दन को, वो रहा ऊंचाई, वहां जाएंगे अपन चढ़ के इस पे। अब ऐसी कंडीशन में पगड़ी का जो वजन था वो यूं करे तो पगड़ी दम से नीचे गिर गई। एक कहानी बना गया कि राजस्थान में ऐसे ऐसे भी किले हैं कि अगर उसको अगर टॉप को अगर देखे ना, तो देखने वाले की सर की पगड़ी गिर जाए। कहावत बना गया, उसकी पगड़ी गिर गई और बन गया। ये ऐसे ऐसे किले भी हैं राजस्थान में जो इतनी ऊंचाई पे हैं, अगर उनको ढंग से यूं देखे ना, तो देखने वाले की पगड़ी गिर जाए नीचे। तो यहाँ देखो अपन को तो एंगल समझ लिया अपन ने, तो इससे कैसे, जब हम टारगेट से दूर होंगे तब तो हमारी आंखों को कम खोलना पड़ेगा, तो डिग्री क्या बनेगी, कम। और जैसे जैसे उसके नजदीक जाएंगे तो डिग्रियां बढ़ने लग जाएंगी, यानी आंखों को ज्यादा खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे टारगेट के पास जाओगे डिग्री बढ़ती जाएगी। अगर आपको दो कोण दे दे, 30 डिग्री 60 डिग्री, तो समझ जाना 30 डिग्री दूर की ओर होगा और 60 डिग्री टारगेट के पास की ओर होगा। गड़बड़ घोटाले उसके अंदर मत करना। देखिए यहाँ पे यही हो रहा है, ये जो लड़का था ना, वो जब यहाँ था, कहाँ था, यहाँ डी पॉइंट पे, तो इसको देखने के लिए उसके साथ बताऊं क्या हो रहा था। इसको देखने के चक्कर में क्या कर रहा है, ये वह ऊंचे भवन को देखता है, आंखों से देखता है, तो कितने डिग्री बन रहा था शुरू में, कितने डिग्री बन रहा था, 30 डिग्री। इस कोण को हम क्या कह सकते हैं, कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। अब ये लड़का खिसक करके देखो चला आगे, और आंखों से भवन की ओर जाते टाइम शिखर का उन्नयन कोण 30 से कितना हो गया, 60। तो वही अबुल फजल वाली कहानी बन रही है, 30 से कहाँ हो गया, 60। कुछ दूर चला, और हमने भी ये बोली कि यार कुछ दूर चला तो सही है, और कुछ दूर चल करके इसके साथ हुआ क्या है कि ये डी से ई भी काम में आ रहा है, क्या सारे आ गए, फिर कौन बच रहा है, एफ। माना कि ये एफ पॉइंट पे आ गया, किस पे आ गया, एफ पॉइंट पे। ये डी चल के कहाँ आ गया, एफ पे। अब कहा बेटा, अब देख तू भवन को, अब देख तू भवन को। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अब जो ये देखेगा एफ से सी को, सॉरी, अब जो ये देखेगा एफ से सी को देखेगा, देखो क्या हो जाएगा इसके साथ, अब ये जो कोण बनेगा उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। और कितने डिग्री हो गया, 30 से 60 डिग्री हो गया। बताइए कि भवन की और कितनी दूरी चल के गया, भवन की और चली गई दूरी। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या पूछ रहा है ये अपन से, डी से एफ। अरे भवन की ओर चला ना, 60 डिग्री बना जब, तो डी से एफ, डी एफ, ये डी एफ हो गई। आपको एक बात और बता देता हूं, इसके अंदर ये आयत बना है, तो याद रखना ए डी बराबर किसके है, बी के। और ऐसे ही जो इसकी डी ई है वो किसके बराबर होगी, ए बी के। किसके बराबर होगी, आयत है तो आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है उसकी, बराबर होती है। हाँ सर। मैं क्या बोलूँ, छुट्टी कर दूं, ठीक। सुन ली होगी तुमने खबर, ठीक है।
तो बोलो ये आयत है तो ये चीज इसके बराबर होगी, ये चीज उसके बराबर होगी, होगी बराबर। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या बोल रहा है 30 से 60, ये चीज इसकी दे रखी है। और भी चीजें हैं जो हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे सी कितना बोला है 28.5, और सी 28.5 हो गया, ये अपना काम ठीक बन गया। अब देखो हमें क्या करना है, आप हमेशा याद रखना, मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में कंफ्यूज मत होना। जहां 90 डिग्री बन रहा हो ना, वो त्रिभुज ही लिए जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। जहां 90 डिग्री से शुरुआत हो रही हो, फिर चाहे दूसरा डिग्री कुछ भी बन रहा हो, 90 डिग्री का पिलर एल आकृति जरूर दिखेगी आपको किसी भी चित्र के अंदर, वहीं पे आपको वही लगाने साइन कोस टेन जो भी लग रहे होंगे उसमें। अब आपको बता दूं कि ये वाली भुजा तो ज्ञात है, देखो 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों के हिसाब से देखोगे तब भी ये भुजा कौन सी कहलाएगी, लंब। अब ये वाली निकलवा रहा है नहीं निकलवा रहा, आप खुद देख लो। ये वाली भुजा अपन से निकलवा रहा है नहीं निकलवा रहा है नहीं है। अब ये निकलवा रहा है चाहे इसका भाई। अब मेरी बात सुनो, एक ट्रेन है जो देखो यहाँ से राजगढ़ से दौसा जा रही है ना, तो राजगढ़ से जयपुर जाने वाली ट्रेन दौसा से भी तो गुजरती है, अपने रूट पे पड़ती है नहीं पड़ती भाई, सही बात है कि नहीं है ये। अब या तो यूं कह दूं मैं जयपुर वाली ट्रेन में जा रहा हूँ, या कह दूं मैं दौसा वाली ट्रेन में जा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ेगा उससे, चीज तो वही है ना। तो लाइन को कितनी भी आगे बढ़ा दो, ये निकालनी है, इसका मतलब ये पूरी लाइन ही निकालनी है। तो दे रखी क्या है, ये दे रखी है सी, और निकालनी कौन सी है, नीचे वाली। तो बताओ 90 डिग्री के सामने ये तो कर्ण होंगे ना, ये पीली और ये सफेद तो कर्ण होंगे ना, ये तो पीली लाइन सफेद लाइन, यानी एफ सी और यानी डी सी, ये तो क्या होंगे, कर्ण होंगे। तो बताओ नीचे वाली क्या हो जाएगी, पूरी आधार होगी नहीं होगी, आधार वाली भुजा होगी कि नहीं होगी दोनों चित्रों के लिए। तो आप देख लो, आप लंब और आधार का कनेक्शन अपन को बिठाना है इसके अंदर, क्या लगाना है अपन को, दोनों में 10 लगाना है, बस सिंपल सी बात ये है इसके अंदर। तो अपन देखो क्या बोलेंगे, सबसे पहले दो त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास, तो उनका ध्यान रखना। एक त्रिभुज का नाम है DEC, एंड एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, देखो FEC। इन दो त्रिभुजों में जाएंगे, DEC वाले में क्या कोण बन रहा है, न्यून कोण क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है थीटा कितना डिग्री 30, और FEC में क्या बन रहा है 60, कितने डिग्री बन रहा है इसमें 60। ये दो अपने पास कोण बढ़िया से बन रहे हैं। अब देख लो यहाँ पे अपन अपने सवाल पे चलते हैं। सबसे पहले त्रिभुज किस में पहुंच जाएंगे, किसी में ही पूछ लो, आपकी मर्जी। सबसे पहले किस में पूछ रहे हैं अपन, DE, किस में, C में। क्या लगाएंगे, tan थीटा। tan थीटा का मतलब लंब बटे क्या, आधार। लंब कितना है C, आधार कितना है D, थीटा कितना है लगा दो, tan कितने डिग्री है DEC में 30 डिग्री, थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। tan 30 बताओ, देखा इसमें कितना है, ये 28.5। D कितनी है नीचे देखो, D संपूर्ण, मुझे आती नहीं है तो मैं पूरी को लिख देता हूँ, D नाम ही लिख देता हूँ इसका सीधी से, तो D लिख दिया। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। इस हिसाब से तो क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, तो D का मान आ जाएगा 28.5√3। ये बन गई समीकरण 1। अब इसी प्रकार अपन किसी में जाएंगे, इसी प्रकार हम किस में, दूसरे वाले में। त्रिभुज का नाम है FEC। यहाँ क्या आएगा, ये आएगा tan, थीटा की जगह कितना है, ये 60, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। लंब कितना है इसमें देखो, ये है C, आधार कितना है इसके लिए FE। tan 60 का वैल्यू देखो कितना होता है, √3। C कितना है ढूंढो, 28.5। FE कितना है उसको देखो, FE का बारे में कोई नॉलेज नहीं है, FE लिख देना। क्रॉस गुणा करोगे तो देखो ऐसे हो जाएगा, जब आप इसको क्रॉस कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा √3 FE 28.5। FE बराबर 28.5 अपॉन √3।
और दिमाग लगाओ। देखो इसके अंदर एफ ही आ गया। अब आप ये देखा करो मैंने क्या क्या निकाल लिया। देखो ये फॉर्मेलिटीज तो सबको करनी ही है। इसको भी बोल देते हैं अपन समीकरण नंबर क्या है ये तो। अभी पुनः किस पे जाएंगे? समीकरण एक पे। सबसे बड़ा कौन है? एफ ही बड़ा है कि डी बड़ा है? ये देखा करो समीकरण एक में। हम बोलेंगे साहब आपका डी है तो डी से ई की दूरी के बीच में एक स्टेशन और आ रहा है जिसका नाम है डी एफ। तो डी एफ में एफ ही जोड़ने से भी काम बन जाता है। यहां लिख देना अब एक व दो से। अच्छा डी कितनी है अपने पास? डी निकाली थी 28.5√3। डी एफ कितनी है साहब? यही तो हमें निकालनी है। एफ ही कितनी है वे भी निकालिए समीकरण दो से। यहां से आगे बेटा सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। ये संख्या में से संख्या घटवाएंगे अपन तो वहां ले जाके। ये हो गया डी एफ। बहुत तरीके होते हैं कि अपन किस कैसे एडजस्ट करें इसको। सबसे अच्छा तरीका है कि आप जितना कॉमन ले सको ले लेना। मैंने 28.5 लिया है कॉमन, तो मेरे पास बचेगा √3 माइनस 1/√3। अभी देखिए इसके अंदर है ना, अंदर ही अंदर एलसीएम बना सकते हैं अपन डब्बे के। इसके नीचे एक मान लेना, √3 आ जाएगा। √3 3 हो जाएंगे, 3 माइनस 1 बराबर में कौन है? डी एफ। सीधे करके लिख देता हूँ डी एफ बराबर क्या हो गया? 28.5। 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2/√3। 28.5 का डबल करने का मतलब है 28.5 का डबल 28 दूना 56 57। ये आंसर ठीक नहीं है। मैथमेटिकल तरीके से सही करेंगे। नवी क्लास कहती है अगर आए रूट नीचे तो हरों का परिमेयकरण से उसका सही कर लो। अभी ये डी एफ क्या आ जाएगा अपने पास? 57√3 बटे में क्या आएगा? 3। 3 का भाग इसमें जा रहा है क्या? 3 एकम 3, 3 3 9 19। चेक करके बताओ मुझे उत्तर आ रहे नहीं आ रहे। डी एफ ही तो निकालना चाह रहे थे अपन। क्या नाम है उसका? चली गई दूरी 19√3 मीटर। जरूर लिखना था दो मीटर लिखोगे ठीक रहेगा। आंसर जो चेक कर लिया करो, सारे ऐसे मत लिखा करो। टीचर से गलत हो जाए तो छाप छूप बैठ गए गलत फिर। साइंस की तुम्हारी छुट्टी है, तुमने सुनी ली होगी। ग्यारहवा चैप्टर है ना, मैंने इंग्लिश मीडियम वाली क्लास में भी डाल रखा है यूट्यूब पे। थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आती हो ना तो उसको एक बार देख लेना। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सवाल इंग्लिश में लिखा होता है बस। गणित तो गणित रहेगी, उसको तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? किसी को ज़्यादा जल्दी है ना, छठा चैप्टर वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में चल रहा है यूट्यूब पे। सिमिलरिटी ट्रायंगल वाला है ना, किसी को इंटरेस्ट हो तो वहाँ पे वो देख सकता है चाहे तो, क्योंकि पेपर नियरेस्ट है ना। जितनी जल्दी जो पढ़ लेगा उतना ज़्यादा फायदे में रहेगा। तो शाम को होता है ना 6 से 7 वाला बैच, उसमें चल रहा है वो। तुम्हें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता गणित में। थोड़ी सी इंग्लिश है अपने आप सही हो जाती धीरे धीरे। आदत की बात है। तुम्हें पटक देते इंग्लिश मीडियम में, तुम ट्रेंड हो जाते। सब आदत की बात है, कुछ नहीं होता उसमें। देखना किसी को अगर जरूरत हो तो। चले आगे अपन तो। हटा दू ये।
भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। अब देखो फोई, संचार मीनार क्या होता है? टावर होता है। इंग्लिश में पढ़ना इसकी आप पेपर में। एक भूमि के एक बिंदु से, अब बता टावर है, भूमि की बात कर रहा है तो भूमि पे टावर कैसे लगेंगे? भूमि से ही तो स्टार्ट करेंगे। भूमि लाओ पहले इसके अंदर। अपन क्या बोल सकते हैं? सपोज दैट ये भूमि है, एक पॉइंट इसका ए रख लो, एक पॉइंट इसका बी रख लो। रख लिया? ये कंट्रोल कर रहे हैं अपन इसको। यहाँ है एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है। सुनो तुम तो, मान लो यहाँ पे ये भवन है अपना, बी तो क्या है? भवन का पैर। और ये सी पॉइंट है, क्या है? इसको बोलते हैं भवन का शिखर। संचार मीनार का मतलब होता है मीनार ऐसी जो संचार, दूर संचार का काम करती है, वो टावर ही कहलाता है। क्या कहलाता है? टावर। घरों की छतों पे टावर नहीं लगे होते, वो सीन मानो इसको आप। तो शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मैं भी बना दूं एक संचार मीनार। ये संचार मीनार है अपनी, देखो ए बी सी के बाद ये पॉइंट अपन ने बोल दिया डी। तो पता है सी क्या है? भवन का शिखर भी है और संचार मीनार का क्या है? पैर भी है। संचार मीनार का क्या है? ये फुट भी है। दोनों ही चीजें हैं ये, सवाल कैसे ही घुमाए चाहे। फिर क्या बोल रही है? संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब ये आदमी ढाली पीली यहां बैठा हुआ है और ये बंदा कर क्या रहा है पता है? इसका एक ही काम है, अपने को इसको देखना है। एक बार देखे टावर कितना ऊंचा है, एक बार देखे टावर का तल, मतलब पैर कितने नीचे हैं। तो फुट मतलब तल ही तो हो गया वो तो एक तरह से। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब बताओ, 1:45 1:60 है, तो मतलब आंखें उठाने का फर्क देखना है इसके अंदर। तो बोलो ये वाला मैं कह दूं कि ये ऐसे है, देखो ये लो, इसको देख रहा है एक बार, और भाई कितने डिग्री कोण बना रहा है इधर? 45। तल को देख लिया, देखो लिखा होता है यहाँ पे, ये कौन है? तल। तो तल को देखा तो पहली बार देखा तो कितना है? इस पे 45 है। फिर क्या कह रहा है? शिखर, संचार मीनार का शिखर। तो संचार मीनार का शिखर कौन सा है? ये रहा डी। तो अब बताओ, मैं इसको मिलाऊंगा तो किसको मिलाऊंगा? फिर तो इसको मिलाऊंगा। यहीं से देख रहा है ये। एक बार तो किसको देखता है? यूं मान लो आप 2 मिनट के लिए, एक बार तो किसको देखता है? ये तल को, इसके पैर को देखता है, और एक बार इसको देखता है, हाइट को देखता है। अब इसको देखो, तल को देख रहा है तो इतना देख लिया, हाइट को देखेगा तो फिर ऊपर देखना पड़ेगा, और ऊपर देखना पड़ेगा तो ये वाला कोण कितना बनाएंगे अपन? कितना बनेगा अभी? ये 60 डिग्री। ये महाराज क्या बना रहे हैं यहाँ पे? 90। क्या बना रहे हैं? 90। अब 45 भी इधर है, 60 भी इधर है, तो बताओ ये वाली भुजा इसके लिए किसका काम करेगी? ये वाली भुजा इसके लिए किसका काम करेगी? लंब का। किसका करेगी? लंब का। और नीचे वाली भुजा देखो, दोनों के एक ही भुजा काम में आ रही है, नहीं आ रही है? 45 वाला के लिए भी 60 वाला के लिए भी नीचे वाली। जब दोनों को एक ही भुजा काम आती है, इसको भी दी हुई मानते हैं, कॉमन मानते हैं। क्या मानते हैं? कॉमन। तो बताओ ये वाली भुजा अपने लिए क्या काम करेगी? दिया हुआ काम करेगी। तो ये भुजा हमारे नियम के अनुसार क्या है? आधार। और 90 के सामने जो भिड़ रहे होंगे ना, ये या डॉट डॉट लाइन, ये दोनों के दोनों क्या है? अपने कर्ण है। कोई आया है क्या? तुम किसे देख रहे हो बार बार? अब देखो यहाँ पे क्या है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार कहाँ है रे? मीनार गिर 20 मीटर ऊंचा तो भवन था, ये तो कितना था? 20 मीटर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। आप भी क्या कहोगे साहब? एच हाइट वाली होगी मीनार। तो हम क्या लिख के आएंगे? माना जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई वो कितनी है? ये है BC, और वो सॉरी H है। क्या है? H है। BC H भी क्या? मीटर। BC कितना है? 20 मीटर। आप देखो थीटा कितने कितने तरह के हैं? 45। और कितने तरह का है? 60। 2 तरह के हैं। 45 वाला किस त्रिभुज में लग रहा है? वो देखो त्रिभुज नंबर 1 में है। 45 वाला है त्रिभुज ABC में। और 60 वाला कहाँ लग रहा है? देखो जरा, ये रहा 60 वाला लग रहा है
त्रिभुज ए बी डी में। बस आपको ये रास्ते फॉलो करने हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। सारी चीजें अपन ने देखो इसकी देख ही ली है, क्या क्या चीज बन रही थी क्या नहीं है। सबसे पहले 45 डिग्री वाले में जा रहा हूं मैं, त्रिभुज ए बी सी में। ये भी क्लियर है ना, लंब और आधार का लफड़ा है दोनों चित्रों में। ए बी सी में थीटा कितना लिखेंगे 45, यहाँ क्या करेंगे tan 45 बराबर लंब बटे कितना आधार। लंब कितना है इसमें देखो tan 45, इसमें है बी सी, आधार कितना है ए बी। tan 45 का मान होता है 1, बी सी है 20, ये कितना है ए बी। तो यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर 20। क्या आ जाएगा, ए बी बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। ए बी बराबर कितना आ गया अपने पास 20। इसको निकाल के बैठ जाओ, दूसरे में जाओ। अब किस में जाएंगे हम, त्रिभुज जिसका नाम है ए बी डी। थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो क्या लिखेंगे tan 60, इधर है लंब बटे आधार। आपको एक बार बता देता हूं, ए बी डी में ये बी डी है वो कैसे निकलेगी, वो ऐसे निकलेगी, एच में कितना जोड़ना 20। देख लो आप ढंग से, इधर ये पूरा आ रहा है ना, तो इसमें जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, वो ऐसे ही निकलेगी। यहां से तो ये एच है, तो इसको लिखना एच प्लस 20, ऐसे निकलेगी ये एच प्लस क्या निकलेगी 20। यहां से यहां तक की ये निकलेगी एच प्लस 20। अब देखो लंब हमारे पास क्या है, दूसरे वाले क्षेत्र में खड़ा खंबा, ये है हमारे पास कौन है बी डी, और आधार वो ये ए बी। tan 60 का मान कितना होता है √3। बी डी कितनी है एच प्लस 20। ए बी कितना है इसके अंदर, ए बी अपन रखेंगे इससे, समीकरण 1 से, इससे रख दिया 1 से, 1 से रखोगे तो कितना आएगा ए बी 20। इसमें क्या कर लेना क्रॉस, ये हो जाएगा 20√3 एच प्लस 20। इधर क्या आएगा 20√3 माइनस 20, ये एच 20, इधर से √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, ये एच का हमारे पास फंडामेंटल वैल्यू बन जाता है। क्या कर रखा है इसमें, एक तो √3 का मान रख के खोल रखा है, एक छोड़ रखा है, मीटर दे रखा है सीधा ही। अतः एच क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे √3 माइनस 1 मीटर। कई बार क्या होता है खोल भी देते हैं कई बार, इस संडे अपनी क्लास नहीं हो पाएगी, पेपर है अपना, तो अपनी छुट्टी रहेगी, और टीचर हैं उनसे पूछ लेना। सुबह शाम में हो ही नहीं पाएगी, पेपर ही सुबह सुबह होते हैं, तुम पता है 1-2 घंटे पहले बुला लेते हैं, वो बैठाए रखते हैं यूं ही, कोई मतलब नहीं है। संडे की तो अपनी तरफ से छुट्टी रहेगी, रिवीजन कर लेना जो भी है, पढ़ लेना इसमें। त्रिकोणमिति का तो रिवीजन कर ही लेना, 12-13 नंबर का जुगाड़ तो सेट होगा कम से कम। हटा तो ये हो गया सबका। अपने ये 7वां कर लिया, 8वां देखेंगे देखो।
देखो एक पेडिस्टल के शिखर पर, मैं बताऊं पेडिस्टल क्या होता है। जैसे आप बस स्टैंड जाओगे, अब उधर देखना कि एक सर्किल पे एक स्टेचू लगा हुआ है। उस इस स्टेचू का जो स्टैंड होता है ना, जैसे मूर्ति लगी होती है ना, जो स्टेचू है मूर्ति लगी होती है, वो किस पे लगी हुई है वो स्टैंड। मैं इस पे खड़ा हुआ हूँ पोडियम पे, जैसे तो ये पोडियम है ना, ये जिस पे खड़ा हुआ हूँ, ये क्या कहलाएगा? पेडिस्टल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेडिस्टल। आगे बात समझ में? स्टैंड की बात हो रही है एक तरह से। पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। उसी पॉइंट से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो देखो बात समझने की कैसी है इसकी, वही डायग्राम था इसमें भी। मैं आपको बता दूं, ये मान लो ये तो आपका ग्राउंड रहा, और मैं कह रहा हूं ये एक पॉइंट रहा ए, ये रहा बी, और आप क्या कर रहे हो? इस बी पर पहले तो बनाया है स्टैंड अपन ने, ये रहा यहां तक। ये बी है ना, इसको बोलते हैं पेडिस्टल का फुट। क्या है ये? फुट। ये सी बिंदु क्या है? पेडिस्टल का शिखर। और इसी पे ये मान लो ये मूर्ति लगी है, ए बी सी के बाद इसको बोल देना डी। ये क्या है? मूर्ति का शिखर। और पता है ये सी पॉइंट ही क्या बनेगा? इस मूर्ति का फुट। ये आपको थोड़ा दिमाग लगा के रखना, मैंने एक चीज इसलिए रखी है कि आप क्वेश्चन इसमें सेट हो जाए आपका। अब इसने क्या बोला है? पेडिस्टल के शिखर पर 1.6, ये हाइट दी है 1.6 इसकी, ये मूर्ति लगी है। फिर पूछा क्या है? पेडिस्टल की ऊंचाई निकालो। तो पेडिस्टल तो इतना ही है ना, ये इसकी ऊंचाई क्या बोल देंगे? h। आप दिमाग लगाओ, टोटल बीडी कितनी हो जाएगी फिर? h प्लस के 1.6। अरे बीडी का मतलब है बी से डी तक, तो h इतनी 1.6 इतनी जोड़ ली हमने। और यहां पे हमने क्या माना है? माना किसके लिए माना? पेडिस्टल की ऊंचाई। वो है h मीटर। ये हो गया। क्या बोल रहा है? भूमि का एक पॉइंट वो ए है, ए से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। पता है यहां खड़ा हो गया, इतनी ऊंची चीज देख रहा है ये कितने डिग्री बना रहा है? 60। तो बताओ एक त्रिभुज तो हमें समझ में आ रहा है ना, सीधा ही दिख रहा होगा आपको, ए बी डी। यहां थीटा कितना है? 60। क्लियर मैटर? एक त्रिभुज एबीडी दिख रहा है, थीटा कितना है उसके अंदर? 60। फिर आ जाओ, क्या कह रहा है? उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर। तो दादा ये बताओ पेडिस्टल के शिखर पे क्या सीन बनेगा? इसके लिए देखो, ए से किसको मिलाना है? पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है 45। ए से किसको मिलाऊं मैं? सी को। और ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री है? ओनली 45। अभी डॉटेड वाली लाइन मिलाइए चला के अंतर करने के लिए। आप तो फेयर लाइन बना के आना कि अपने समझने में दिक्कत ना है, इसलिए बनाइए बनने अलग अलग। यहाँ त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? यहाँ त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी। और यहाँ पे अपन बोलते हैं थीटा कितना काम कर रहा है? 45 डिग्री। अब आप देखो कि ये थीटा कोई सा भी लग रहा हो, इधर लग रहा है, तो ये क्या होंगे? लंब होगा। क्या होगा? लंब। यहां से यहां तक की दूरी अपने पास क्या हो गई? अपन ने पहले भी लिखी है, h 1.6 जोड़ देना इसमें, ये हो गई। देखिए ये सारे लंब का काम करेंगे, तो वही सवाल उठ रहा है, कर्ण से तो कोई लेना देना नहीं है, जमीन से लेना देना है अपन को, तो नीचे दोनों में आ रही है ना, दोनों में आ रही है तो दिया हुआ होती है एक तरह से, उसको बोल देना आधार है। लंब और आधार की ट्यूनिंग से क्या बनता है? tan। दोनों में क्या लगाएंगे हम? tan थीटा ही लगाएंगे। दोनों त्रिभुजों को एक साथ ले रहा हूं, देखो ये है त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर 60, और इधर कौन सा है? अपना त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है, और थीटा बराबर कितना है यहाँ पे? 45। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में ही देख लो आप, छोटा सा दिख रहा है, लगी
देखो क्या बोलोगे, यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे कितना है, 10 कितना 45, लंब बटे क्या करोगे, आधार। लंब बताओ इसके लिए क्या है, BC यानी H, और आधार क्या है इसके लिए, AB। 10 45 का मान कितना होता है, देखो जरा 10 45 का मान कितना होता है, 1, तो H बटा AB। ध्यान से देखो, क्रॉस करेंगे अपन तो क्या मिल जाएगा अपने को, AB बराबर कितना, H मीटर। ऐसे कैसे लिखेंगे, ये हेडमास्टर नहीं है, H मीटर है, ध्यान रखना कहीं HM क्या चल रहा है साहब, ये H मीटर, ज्यादा कले से इसको ऐसे लिख लेना है, H मीटर, ये मीटर है, मीटर। कई बार होता है साहब, ये हेडमास्टर कहाँ से आ गया, हेडमास्टर तो स्कूल में ही रहेंगे, देखो यहाँ का आएंगे, ये H मीटर। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये निकाल लिया अपन ने, अब इस पे आता है, ये क्या कह रहा है, ये 60 डिग्री वाले केस में क्या होगा, वापस लगाएंगे यहाँ पे tan 60, लंब बटे आधार। इसका लंब है पूरा लंबा पूरा BD, और आधार क्या है वापस AB। tan 60 का मान √3। अब यहाँ पे देखो BD कितना है, B से D कितना है, ये है अपने पास H प्लस 1.6, और यहाँ पे AB कितना है, AB की जगह AB रखना फिलहाल, इसको बोल देना समीकरण 1, पुट 1, या फिर एक काम करना बाय 1 लिखना, बाय 1 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से आप देखो इसकी जगह रख दिया √3, ये है H प्लस 1.6, नीचे कितना आ जाएगा, H, क्रॉस कर लो, ये हो गया √3H, ये है H प्लस 1.6। समझदार हो, H को H के पास ले जाना, ये 1.6, H कॉमन √3 - 1, और ये 1.6। आपसे क्या पूछा था इसने, पेडिस्टल की ऊंचाई, देखिए पेडिस्टल की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, H बराबर 1.6 के नीचे कौन जाएगा, √3 - 1। अब ध्यान से देखो, ये √3 माइनस जो 1 है ना, इसका हम कर देंगे क्या, हरू का परिमेयकरण, 1.6 √3 - 1, इधर भी √3 + 1, नीचे भी √3 + 1, इधर क्या आ जाएगा उसको देखो, √3 + 1 गुणा में कौन है 1.6, इधर हो जाएगा √3 पे स्क्वायर - 1 पे स्क्वायर। इधर क्या बचेगा उसको देखो जरा, इधर बचेगा 3 - 1 यानी 2, तो √3 + 1, इधर नीचे है 2, और इधर है 1.6। नियम अनुसार क्या कर सकते हो आप, इसमें इसको काट सकते हो चाहो तो, 0.8, यह आ गया √3 + 1 × 0.8। √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, 0.8, ये हो जाएगा 2.732, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ रहा है देखो, कहाँ पे, यहीं पे, जब तो और भी अच्छी बात है, यहीं पे लिखा है ना मीटर, नहीं तो ये गुणा कर लेना इसको, और तो क्या है, क्या आएगा वैसे इसमें, 8 दूनी 16, 8 दिया 24 और 25, 8 7 56 और 2 58, और 58, 8 दूनी 16 और 5 21, 21, 2 पॉइंट को ऐसा आएगा इसमें, 0.8 है ना ये, सही बात नहीं है, 2 पॉइंट
कुछ हो रहा होगा। 3 तो उसके हैं और 1 इसका है, बहुत बुरी आ रही है। तो उधर ही रख लेना, ऊपर ही, कोई दिक्कत नहीं।